हरे कृष्णा। हरे 11 तक हो गया था ना अपना, हाँ जी अब 12वां है। जी 12वां है। तो इसमें खास बात ये देखिए कि 12 श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 14, ये तीनों श्लोक एक ही चीज से संबंधित है। भोजन को अर्पित करके ही खाना है, प्रसाद को। इसी चीज पे ये तीनों दिया हुआ है। इस पे अगर ध्यान से देखेंगे तो वही चीज इसमें तीनों में आएगा। जैसे 12 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, इष्टान भोगान ही व देवा दासन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदाय अप्रदाय एभ्य य भुक्ते विस्तेन एव च। से रिपीट करेंगे सब लोग। हाँ इष्टान भोगान ही व देवा इष्टान भोगान ही वो हे देवा दासन्ते यज्ञ भाविता दासन्ते भग्य भाविता ते दत्तान अप्रदाय एभ्य दत्तादन अप्रदायभ्यो निस्तेन एव च। यो भुक्ते स्तेन एव शः। यहाँ पे इनका मीनिंग दिया हुआ है। जैसे इष्टान वांछित, भोगान यानी जीवन की आवश्यकताएं, मतलब निश्चय ही वह तुम्हें देवा देवता गण दासन्ते प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा, दान प्रदत्त वस्तुएं, अप्रदाय बिना भेंट किए, एवं इन देवताओं को, यह जो भुक्तेन भोग करता है, स्तेन चोर, एवं निश्चय ही स मतलब वह। अगर ध्यान से अगर यही मीनिंग पढ़े तो बहुत सारा समझ में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यानी हम जितनी भी, जब भी कुछ ना कुछ बनाते हैं, खाने के पहले देवताओं को अर्पित करना है ना, और अर्पित अगर नहीं करेंगे तो चोर है। अब यहाँ नीचे पूरा डिटेल दिया है कैसे है। तात्पर्य में देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। जितने भी देवी देवता है, भगवान ने ही उनको रखा है कि भोग सामग्री प्रदान करें। सभी देवताओं के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, कैसे है। अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब सबके लिए यज्ञ भी अलग अलग है, लेकिन ये कब होता था? सतयुग में होता था। सारे देवी देवता के लिए, इंद्र के लिए अलग होता था, वरुण देव के लिए अलग यज्ञ होता था। यही लिखा है वेदों में, विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जो भी देवताओं को अब यज्ञ करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा? वो भगवान को ही अर्पित हो जाएगा। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए यज्ञ देव का विधान है। अब अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। मतलब सब लोग यह नहीं समझ सकते कि यज्ञ करना जरूरी ही है, यज्ञ देव का विधान है, मतलब यज्ञ का है ऐसा। अब भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक गुणों के अनुसार भी सभी प्रकार के अलग अलग यज्ञ का विधान ऑलरेडी दिया हुआ है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी के आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है। सभी देवताओं के गुण अलग अलग है, तो उनके गुणों के अनुसार ही उनके पूजा की जाती थी, और यज्ञ भी उनके अनुसार ही होता था। अब यहाँ उदाहरण दिया है मांसाहारियों के लिए, काली की पूजा करते हैं, आज भी करते हैं काली की पूजा, जी और बलि भी चढ़ाए जाते हैं। क्या जी काली जी देवी खुश होती है?
सीधी बात है ना, तो खुश कैसे हो गई? अब यहाँ पे आगे लिखा है, देखिए, भौतिक प्रकृति की घोर रूपा। घोर रूपा का अर्थ मतलब मतलब घोर संकट बोल सकते हैं, मतलब भयंकर, मतलब वो खुश नहीं होती है वो। और देवी के समक्ष पशु पशु बलि का आदेश देते हैं, खुश नहीं होगी वो। लेकिन लोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भोजन करना है, उनको वो खाना है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। मतलब जो सतोगुणी है, सतोगुणी है, जो हमेशा सच बोलते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, उनके लिए दिव्य पूजा बताई गई है। उनके लिए यज्ञ अलग होता है। और वे लोग अगर यज्ञ करते हैं तो दिव्य पद भी प्राप्त करते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है। क्योंकि यह सबको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितनी भी आवश्यकताएं हैं, भगवान खुद आके देंगे क्या? उन्होंने तो अपने देवता का नियुक्त कर रखे हैं, आप ये दे दो। इंद्र को बोल के रखे आप वर्षा दे दो, वरुण को बोल के रखे आप हवा दे दो। तो हवा ऐसे दे दो। सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे। कोई कुछ बना नहीं सकता। हम बना सकते क्या? नहीं। कुछ नहीं बना सकते। उदाहरण तो मानव समाज के भोज्य पदार्थ को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी इत्यादि है। इसमें से हम लोग क्या बना सकते हैं? कुछ भी नहीं बना सकते। कोई बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है। तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से भी कोई पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता है। किसी को बोला जाए बकरी बना दो, बन जाएगी? नहीं बनेगी। एक और उदाहरण लें। यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता। यह भी सही है कि हम लोग उष्मा नहीं बना सकते, प्रकाश नहीं बना सकते, जल नहीं बना सकते, वायु नहीं बना सकते। ये सब उनके जो देवता जो उन्होंने नियुक्त किया हुआ है, वो प्रदान कर रहे हैं आज भी। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यानी अगर भगवान अगर कृपा ना करें तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। चांदनी की रात भी नहीं मिलेगी, वर्षा भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। हमारा जीवन किस पे आश्रित है? भगवान जो के भगवान ऊपर। देते उसी पे। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना। फैक्ट्री में जी। कुछ कुछ बनता है तो कच्चे माल लगते हैं। जी। तो कच्चा माल भी वो बना लेते हैं कि भगवान द्वारा ही मिलता है? भगवान भगवान के द्वारा द्वारा ही ही। होता है। यही लिखा है, यथा गंधक धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज, अन्य वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं। ऐसा होता है, बना तो लेते हैं, लेकिन अपने साक्षात्कार के लिए कम बनता है, वो उनके लाभ के लिए ज्यादा बन जाता है। इससे जीवन का परम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? कोई नहीं कर रहा है ऐसा। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यज्ञ अगर करेंगे तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से
अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो सृष्टि का उद्देश्य निश्चय नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। यानी अगर हम भगवान जो बोल रहे हैं वो ना करें, उनके प्रतिनिधि जो बता रहे हैं उनसे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ही वस्तुएं मांगते रहें, जैसे पैसा होना है तो पैसा मांगते रहे, घर मांगते रहे और कुछ और भी बहुत सारी वस्तुएं मांगते रहे, तब संसार में फंसते जाएंगे और यहीं पे जन्म होते जाएगा और यहीं पे रहेंगे। तो निश्चय ही हम चोर हैं। यानी सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि हम लोग एक प्रसाद है, हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका उच्चिष्ट खाते हैं, बराबर है। जी तो हम लोग चोर तो नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति प्रसाद नहीं चढ़ाता है, सीधा खाता है, भगवान को अर्पित नहीं करता, तो चोर हुआ कि नहीं हुआ? निश्चय ही चोर हो गया। जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। और इस प्रकार हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। चोर कभी सुखी रहते हैं? नहीं रहते। डर भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। इस भौतिक जगत में जितने भी चोर हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ही चिंता रहती है, इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। आज क्या मिला, कल क्या मिलना है, बस इसी यही सोचते रहते हैं। वे जानते ही नहीं कि यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए। उनको नहीं मालूम रहता है यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया है, इस कलयुग में क्या हुआ है, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण हुए। भगवान श्री कृष्ण खुद अवतीर्ण हुए थे ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हो गए थे, जब पतित मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन किया था। यज्ञ तो इस युग में भी है, लेकिन कौन सा युग, कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ है। यह यज्ञ अत्यंत सहज साध्य आनंददायक है, जिसकी सहायता से समस्त जीव भव बंधन से मुक्त होकर भगवत प्रेम लाभ कर सकते हैं। सारे भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कोई शंका नहीं रहती है, तथा जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन कब? जब हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन यज्ञ कब करेंगे? जब हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आएगा, लेकिन हर व्यक्ति नहीं आएगा। विभिन्न वैदिक शास्त्रों में कलयुग में भगवान का अवतरण और संकीर्तन यज्ञ के प्रवर्तन की भविष्यवाणी की गई है। ऑलरेडी पहले से बताया गया था ये सब। जैसे कि श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक यहाँ पर है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 32वां श्लोक है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगा स्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यर्जंती ही सुमेधस। ये भागवतम का श्लोक है। इसका मीनिंग यह दिया है, इस कलयुग में यथेष्ट बुद्धि संपन्न मनीषी गण संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान हरि की आराधना करेंगे। मनीषी गण यानी मनुष्यगण। इस कलयुग में ये भागवतम में बहुत पहले से वर्णन है, और भी जगह वर्णन है। इसकी और हरि की आराधना करेंगे तभी मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, 12वां श्लोक समझ में आया पूरा? जी प्रभु जी। 13वां श्लोक लेते हैं। यज्ञ शिष्ट आशीन संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तु अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। फिर से दोहराइए मेरे साथ। यज्ञ शिष्ट आशीन संत मुच्यन्ते यज्ञशिष्टान् आशिष्ट संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय सर्वकिल विषये भुजन्ते ते तु अगम पापा भुजन्ते ते तु अपम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी उसी से संबंधित पूरे वाक्य इसी से संबंधित है। देखिए,
यज्ञ श्रेष्ठ यानी यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, ये पहला शब्द इसमें दिया उसका मीनिंग वही आता है। आशीन खाने वाले संत भक्तगण, यानी यहाँ पे दिया गया है जितने भी भक्तगण है जो कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं वह सब संत है। मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह से, किल विषय पापों से, भुजन्ते भोगते हैं, ते मतलब वे, तू लेकिन, अघम घोर पाप, पापा पापी जन, जो पचंती भोजन बनाते हैं, आत्म कारण इंद्रिय सुख के लिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। निश्चित रूप से पाप कैसे खाते हैं? क्योंकि अर्पित नहीं करते हैं, उधर से ही चोरी से ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो चोरी हो गए ना वो। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा गया है। जितने भी लोग हैं जो कृष्ण भावना में हैं वह सभी आज संत कहा गया है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या क्या गया? प्रेमांजन इक्षुर भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत श्री भगवान गोविंद जो समस्त आनंद के दाता है, या मुकुंद मुक्ति के दाता है, कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं। क्या कहा गया है? संतगण श्री भगवान गोविंद के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। यानी जितने लोग भगवान गोविंद बोलिए मुकुंद बोलिए उनमें उनसे प्रेम करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, कोई भी वस्तु बिना अर्पित के नहीं खाते हैं, ग्रहण ही नहीं करते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यज्ञ इतने प्रकार से हो सकता है। श्रवण यज्ञ हो सकता है, कीर्तन यज्ञ हो सकता है, स्मरण हो सकता है, अर्चनम हो सकता है। इसके ये भी यज्ञ इनके द्वारा हो सकता है, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर होते हैं। कलमश यानी पाप। यानी इनमें से अगर कोई भी एक भी यज्ञ करते रहे तो संसार में जितने भी तरह के पाप हो सकते हैं सभी से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। यानी जो भगवान को चढ़ाते नहीं है, भोजन नहीं चढ़ाते हैं, अर्पित नहीं करते हैं, उनका उच्चिष्ट नहीं खाते हैं, वे चोर है। मतलब इधर चढ़ाए बिना उधर से ले लिए, चिपके से खा लिए, तो चोरी हो गया। चोर वैसी काम करता है। तो जो व्यक्ति चोर या पापी दोनों हो वो भला किस प्रकार सुखी रह सकता है? किसी चोर को देखा है कि आपने बहुत ज्यादा सुखी है? देखा है? नहीं देखा है ना? हो ही नहीं सकता, यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्व कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति और सुख नहीं हो सकता। ये एक ही मार्ग है कलयुग में कि बस संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करना है बस। इसके अलावा कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। अब ये 13 जो पढ़ा हो ना, 13 से 13 वाला कौन सा था? भगवान को भोजन अर्पित करने का परिणाम था। यहाँ पे मतलब क्या किया गया है, यहाँ पे अर्थ दिया गया है। भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। कितने लोग अभ्यास कर रहे हैं? हम तो सभी लोग कर रहे हैं। यज्ञ क्या आनंद में मार्ग ग्रहण चाहिए, यही एक है। अब एक और श्लोक ले लेते हैं।
14 नंबर का, ये भी उसी पर आधारित है बहुत। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्धव। अब मेरे साथ दोहराएंगे, अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्यात् संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञाद् पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्धव। कर्म समुद्भव। अन्नात् मतलब अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात वर्षा से। यहाँ पे पहली लाइन में दिख रहा है कि वर्षा से पूरे अन्न उत्पन्न होते हैं। अन्न का, अन्न मतलब अन्न का संभव उत्पादन, यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से, बहुत ही संभव होती है, पर्जन्य वर्षा, यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना, कर्म नियत कर्म से, कर्तव्य से, समुद्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे दिया है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। सारे के सारे प्राणी इस भौतिक जगत में है, वो अन्न पर ही आश्रित है ना। बिना अन्न के कौन जीवित रहेगा। यहाँ पे नीचे दिया गया है, जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, वे सभी देवताओं के स्वामी हैं। अब यहाँ यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण वही है ना, जो सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। सही बात है ये, क्योंकि सारे देवता उनकी सेवा करते हैं ना। हम भी अपने शरीर में सिर्फ एक ही चीज की सेवा थोड़े करते हैं, जैसे हाथ की सेवा करते हैं, ऐसा थोड़े होता है। इंद्र चंद्रमा, इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। यहाँ 3 देवताओं का नाम दिया गया है, जैसे इंद्र देवता है, चंद्र है और वरुण देव है। ये भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो संसारिक कार्यों को देखरेख करें। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं। जितने भी वेद हैं, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं। वे अन्न उत्पादन करने के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। अब अन्न उत्पादन के लिए लगेगा, हवा तो लगेगा, पानी भी लगेगा, प्रकाश भी लगेगा। अगर ये निर्देश नहीं देंगे तो ये सब भी नहीं मिलेगा, तो अन्न ही उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या लिखा है, जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तो सारी देवताओं की पूजा हो जाएगी। अगर सिर्फ इंद्र की पूजा करेंगे या वरुण देवता की पूजा करेंगे तो कृष्ण की पूजा होगी क्या? सिर्फ उन्हीं दोनों की पूजा होगी। अतः देवताओं की पूजा अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं। इसीलिए जो जितने भी भक्त है, जो कृष्ण भावना में जुड़े हुए, कृष्ण भावना से जुड़े हुए, ये देवताओं को भोजन अर्पित नहीं करते, कृष्ण जी को भगवान अर्पित कर देते, भगवान श्री कृष्ण को। तो उनको अर्पित करने से क्या होता है, जितने भी देवी देवता हैं सबको भोजन हो जाता है, सबको भोजन अर्पित हो जाता है और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप कर्म नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। निरापद यानी मुक्त हो जाता है। यानी ये एक ऐसी विधि है जो हम लोग भोग चढ़ाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं,
तो शरीर का आध्यात्मिक पोषण भी होता है, हमारा मन में भी रहता है ना कि हाँ भगवान को प्रसाद चढ़ाया है, तो हमारा मन का भी होता है, दिमाग भी पोषण हो जाता है, और हमारे सारे पाप कर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि भगवान के उच्चिष्ट खा रहे हैं हम लोग। और क्या होता है, समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जितने भी हम लोग पाप किए हैं वो सब हमारे से कट जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है, एंटीबायोटिक लगाया जाता है ना। कोई छूत का रोग हुआ तो, जैसे अभी कौन सा एक रोग आया था, कोरोना कोरोना आया था, कोरोना तो लोगों को टीका लगाया था सरकार ने, जी सभी को लगा, सभी को लगवाया था, बोल बोल के लगवाया था, टीका लगाओ करके। मैंने भी लगाया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। यानी भगवान को एक बार भोजन अर्पित कर दिया और उसको ग्रहण कर लिया तो समस्त प्रकार के कलमश से, सभी प्रकार के पापों से हमें दूर कर देता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। यानी ये अगर अभ्यास वो रोज करता है तो वही भगवत भक्त है कि भगवान को उचित खिला के ही से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अतः कृष्णा भावना भावित व्यक्ति जो केवल भगवान को अर्पित किया गया भोजन करता है वह समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। यानी जिसने कृष्ण को अर्पित किया भोजन ही अगर ग्रहण किया तो जितने भी इस भौतिक जगत में जितने भी संकट आते हैं वो सभी का सामना करने में समर्थ होता है। वो जो आत्म साक्षात्कार के मादक में बाधक बनते हैं, मतलब जो बाधक बनते हैं वह उसके काम में रुकावट डालते हैं। अगर भगवान को ही प्रसन्न कर लिया, उसी का उच्चिष्ट खाया, भगवान को ग्रहण किया हुआ, तो बाधक भी निकल जाते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यानी इसके विपरीत जो करता है, विपरीत यानी जो प्रसाद ग्रहण नहीं कर, भगवान को अर्पण नहीं करता है, वो सीधा बनाया और खा लिया तो पाप कर्म बढ़ाया, क्योंकि वो पाप खा रहा है, प्रसाद नहीं खा रहा है। पाप खाएगा तो पाप के कर्म बढ़ेंगे, पाप के कर्म बढ़ेंगे तो फिर जो उसके मन में जो चल रहा है उसी प्रकार से उसका अगला जन्म होता है। यह भौतिक जगत नाना प्रकार के कल्मशों से पूर्ण है। ये भौतिक जगत है, कलयुग है, भौतिक जगत है, सभी प्रकार के मतलब बहुत सारे पाप से भरे हुए हैं ये। और जो भी भगवान को प्रसाद ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है। यानी एक ही अभी तरीका है इन पापों से बचने का, बस प्रसाद ही ग्रहण करना भगवान को चढ़ा के, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर मुक्त होना है तो, या निरापद हो लेता है यानी मुक्त होना है, निडर होना है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कल्मश का लक्ष्य बनता है, जो ऐसा नहीं करेगा वो पाप का लक्ष्य बन जाएगा। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। अब यहां देखिए आगे, अन्न अथवा शाक खाद्य है ना। जी मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु भी इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। ये बात समझ में आई आपको? पशु उच्चिष्ट कैसे खाते हैं? जी जी प्रभु जी। क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारी चीजें किचन में काटते हैं, जैसे गाजर ले लिया, गाजर को छीलते हैं तो उसका छिलटा क्या करते हैं, तो वो छिलटा कौन खाता है? पशु खाते हैं। गाय। तो वो उच्चिष्ट ही खा रहे हैं ना, वो जी 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 कोई पदार्थ ही खा रहे हैं ना, पशु कोई अलग चीज नहीं खा रहे, जी हमारे जी हमसे बचा हुआ ही चीज खा रहे हैं वो, तो वो उच्चिष्ट ही हो गया। और वही मनुष्य, और बाकी क्या दिया है, जो मनुष्य मांस खाने का अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है।
मांस खाता है, मतलब मांस क्या खाएगा? मछली खाएगा, या तो मुर्गी खाएगा, नहीं तो बकरी खाएगा। ये तीनों शाक खाते हैं कि नहीं खाते? जी जी ये तीनों भी शाक ही खाते हैं। जब ये तीनों शाक खाते हैं तो मनुष्य इनको क्यों खाता है फिर? क्योंकि उन्हें भी शाक के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अब इसमें यह मत बोलिए कि शेर शाक नहीं खाता है, तो शेर को कौन खाएगा? हाँ, शेर जिनको खाता है वो शाक खाते हैं, ये बात सही है। अतः हमें अंततः खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। खेतों में जो उत्पादन होगा हमें उसी पर आश्रित रहना है, और कोई रास्ता नहीं है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का उत्पादन नहीं कर सकते, चावल तैयार नहीं कर सकते हो। हमें खेतों पर ही चावल तैयार होती है, फिर वो फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। वो खेतों में उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं द्वारा ही नियंत्रित होती है। क्योंकि क्या होता है, जब खेतों में अनाज हम लगा दिए तो बारिश होगी तभी बढ़ेगा, और ये किस पे इंद्र पे निर्भर है, क्योंकि इंद्र जी बारिश करते हैं, सूर्य है उष्मा देते हैं, चंद्र भी उष्मा है लेकिन हल्की है, ये देवताओं पर ही निर्भर होता है। ये देवता भगवान के दास है, क्योंकि भगवान बोलते हैं तभी ये करते हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। यानी जो ये यज्ञ को संपन्न नहीं करता है, भगवान जो बोलते हैं, ये देवताओं जो बोलते हैं, इस पे निर्भर नहीं रहता है, तो अभाव का सामना करना ही पड़ेगा। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। इस युग में एक ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, और कोई यज्ञ नहीं। जैसे सतयुग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, वो समय अलग था, उसमें मनुष्य की उम्र होती थी 1 लाख साल की, तो उतना बड़ा यज्ञ कर सकते थे। हम लोग नहीं कर सकते, हमारी उम्र 70-80 में खत्म हो जाती है, 100 साल दिया हुआ है, लेकिन 100 साल तक जाते कितने लोग हैं? इसीलिए बहुत सबसे छोटी अवधि में यही एक यज्ञ संपन्न है, संकीर्तन यज्ञ, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि जी। बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब मैं हरे कैसा कृष्ण। बोला ये तो मुझे पता नहीं, अगर गलत बोला हो तो। नहीं, नहीं बहुत बढ़िया नहीं, बोला गुरु जी। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं प्रभु जी, अच्छा लगता है।